हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थिंक एंड ट्रैक पर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बैंक से पैसे निकालना सिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक में पैसे कैसे जमा किए जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक में पैसे जमा करने के लिए सबसे पहले आपको एक डिपॉजिट स्लिप लेनी होती है। डिपॉजिट स्लिप में सबसे पहले आपको ब्रांच की लोकेशन लिखनी होती है। जिस भी एरिया में आपकी ब्रांच है वहाँ की लोकेशन लिख दीजिए। जैसे मेरी किदवई नगर कानपुर में है तो मैंने किदवई नगर कानपुर भरी है। आपकी ब्रांच जहाँ भी हो वो लोकेशन भर दें। अगले स्टेप में आपको करंट डेट लिखनी होती है। करंट डेट मतलब आप जिस तारीख को बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं। जैसे मैं 9 तारीख को पैसे जमा कर रहा हूँ तो मैं 9 तारीख डाल रहा हूँ। आप जिस भी तारीख को जमा कर रहे हैं वो डेट डाल दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको अकाउंट नंबर भरना होता है। आप अपना अकाउंट नंबर पासबुक से देखकर भरें, गलत ना हो, क्योंकि अगर ये अकाउंट नंबर गलत भर गया तो बैंक आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा और वो लंच पे बहुत जल्दी चले जाते हैं तो आपको घंटों वेट करना पड़ेगा। इसलिए जब भी अकाउंट नंबर भरें दोबारा चेक ज़रूर कर लें। फिर अपना नाम भर दें, जो भी पासबुक पे आपका नाम दिया गया हो वो भर दें। हिंदी या इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। बस ध्यान रखें कि जब भी आप फॉर्म भरें तो पूरा एक ही लैंग्वेज में भरें, मिक्सअप ना करें। अगले स्टेप में आपको मोबाइल नंबर भरना होता है। आपका जो भी मोबाइल नंबर हो वो आप स्लिप पे भर दें, जैसे मैंने भी भरा है। अगले स्टेप में आपको टोटल अमाउंट भरना होता है जितना बैंक में आपको जमा करना है। जैसे मुझे 10,000 रुपये जमा करने हैं तो मैंने 10,000 रुपये लिख दिए नंबर्स में। नेक्स्ट स्टेप में आपको अमाउंट को वर्ड्स में लिखना होता है। जैसे मैंने 10,000 जमा किए हैं तो मैं 10,000 रुपये मात्र लिख रहा हूँ। आप जितने भी जमा कर रहे हैं उनको वर्ड्स में लिख दीजिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखिए। ध्यान रहे एक ही लैंग्वेज में फॉर्म भरें, मिक्सअप ना करें। अगले स्टेप में आपको अमाउंट को नंबर्स में लिखना होता है टोटल। जैसे मैंने 10,000 जमा किए तो 10,000 रुपये लिख दिए। अगले पार्ट में आपको भरना होता है आपके पास जितने नोट हैं उनका टोटल और उनकी वैल्यू। मतलब जैसे मैं 10,000 रुपये जमा करने आया हूँ तो मेरे पास 500 के 18 नोट हैं और उनकी टोटल वैल्यू 9,000 रुपये हुई। और 200 के 5 नोट हैं और उनकी टोटल वैल्यू 1,000 रुपये हुई। इस टाइप से आपके पास जितने भी नोट हों, जितनी भी करेंसी हो वो लिख दें, उनके आगे उनका नंबर लिख दें और उनका टोटल लिख दें, जैसे मैंने किया है। अगले स्टेप में आपको ज़्यादातर रिपीटेशन होती है। जैसे बैंक की लोकेशन वही सेम लिखनी है, जहाँ पे आपकी बैंक हो वो लिख दीजिए। किदवई नगर कानपुर मेरी बैंक है, आपकी जहाँ पे भी हो वो भर दें। अगले स्टेप में आपको करंट डेट भरनी होती है। वही जैसे मैंने पहले बताया, जिस तारीख को आप बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं उस तारीख की डेट डाल दें। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर लिखना होता है। बैंक अकाउंट नंबर लिखते टाइम बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको वेट करना होगा या दोबारा इतना लंबा फॉर्म भरना होगा। इसलिए 1 से 2 बार ज़रूर चेक कर लें जब भी भरें, और हमेशा पासबुक से मिलाकर भरें। अगले स्टेप में आपको नेम भरना होता है। अपना नेम भरें। जैसे मैं राम कुमार लिख रहा हूँ, आपका जो भी नाम हो वो लिखें। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर लिखना होता है। मोबाइल नंबर आपका जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर हो वो लिख दें। नेक्स्ट स्टेप में आपको ईमेल आईडी लिखनी होती है। कोई कंपलसरी नहीं है, अगर लिखना चाहें तो लिख दें वरना स्किप कर दें। नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर अमाउंट को वर्ड्स में लिखना होता है। जैसे मैंने 10,000 रुपये जमा किए तो 10,000 रुपये मैंने शब्दों में लिख दिए। उसके बाद नीचे अमाउंट को डिजिट्स में लिखना होता है, तो मैंने डिजिट्स में लिख दूंगा। फिर आप साइन कर दें, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।